प्रसन्नचित्त मन से किया गया कोई भी कार्य उसी मेहनत में किए गए कार्य का कई गुना परिणाम देता है। नमस्कार साथियों, आपका व्याकरण मित्र मौजूद है आपके बीच आज का सेशन लेकर। अब तक हमने चर्चा की है प्रेजेंट का पूरा टेंस हमने बात की है। इसके बाद हमने पास्ट भी लास्ट सेशन में शुरू कर दिया था, जिसमें हमने दो बातें की। पास्ट सिंपल में जो हम तीन हिस्से में विभक्त किया उसमें दो बातें की। ए पार्ट हमने लिया जस्ट सिंपल, नाम दिया था लास्ट क्लास में मैंने उसे, और जिसको मैंने मेंशन किया था बी टाइप वर्ब, जिसमें हमारा था वाज और वर। आई वाज अ डॉक्टर, यू वर माई गुड फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये हमारा था वाज वर वाला, जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद बी में हमने बात किया था कुछ रखने के लिए कि मैं कुछ रखता था। आई हैड 2 cars व्हेन आई वाज इन जयपुर। तो आई वाज इन जयपुर तो बी टाइप हो गया, बट आई हैड 2 cars, मेरे पास 2 कारें थी, ये हमारा हो गया हैव टाइप वर्ब, जिसको हम पोजीशन नाम भी दे सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि पास्ट टेंस का हीरो अगर कोई है तो कौन है? ये सी वाला पार्ट, जिसको हम नाम दे देते हैं स्पेसिफिक इंडेफिनेट, और जिसमें हमारा एक्शन वर्ब आएगा वो हमारा। तो चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए लगातार अलग अलग विषयों के लेक्चर लेके आ रहा है। जीके के लेक्चर आपके आ रहे हैं, इंग्लिश के आ रहे हैं, अन्य सब्जेक्ट के भी आ रहे हैं और आते रहेंगे। चलिए, तो आज हम बात करते हैं सी पार्ट की, जो हमारा अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, तो हम लेते हैं अब इस पार्ट के ऊपर ही फोकस करते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है, इंडेफिनेट से भी अच्छा नाम दिया है कि भाई स्पेसिफिक, कुछ खास बात है इसके अंदर, तो पढ़ना पड़ेगा कुछ खास तरीके से, और आप प्रैक्टिकल लाइफ से भी जोड़ो। हम जो जीवन जी रहे हैं हमें इस क्षण में जीना चाहिए, भविष्य के लिए अच्छे के लिए प्रयास करने चाहिए और सोचना भी चाहिए, पर हमें इस क्षण में जीना चाहिए। पर इस क्षण से पहले जो हमारी सारी जिंदगी है वो किधर गई है? पास्ट में गुजरी है। अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो पूरा विषय किस में पढ़ेंगे? पास्ट टेंस में पढ़ेंगे। आप आज का अखबार पढ़ेंगे तो उसमें भी खबर कब की पढ़ेंगे? कल की खबर पढ़ेंगे, पहले की खबर पढ़ेंगे, आने वाले समय की भी कुछ न्यूज़ होगी कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, आज कुछ आयोजन होने जा रहा है, उसकी भी न्यूज़ होगी। पर ज़्यादातर जो आप खबरें पढ़ेंगे वो पिछले कल की पढ़ेंगे। परसों की भी हो सकती है, पर क्योंकि आज का अखबार है तो खबर कब की है? कल की। तो आप देखो, ऐसे हजारों सेंटेंस जो हम लाइफ में यूज़ करते हैं वो जाएंगे हमारे पास्ट टेंस में। क्लियर? और पास्ट टेंस में भी मैंने आपको बोला सबसे ज़्यादा यूज में आएगा ये वाला, जब कुछ एक्शन हो जाता है, कोई भी घटना घटित हुई, उसके लिए हम ये लगाते हैं। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि भाई कहाँ यूज में आता है। तो हम बात करें समथिंग हैपेंड इन पास्ट। पास्ट में कुछ भी हुआ उसके लिए हम लगाते हैं पास्ट स्पेसिफिक इंडेफिनेट टेंस, और इन जनरल हम उसको पास्ट इंडेफिनेट बोल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब वाला, जिसमें वर्ब का प्रयोग होगा, एक्शन होगा, और वर्ब भी कौन सी प्रयोग होगी? सेकंड फॉर्म। तो एक बार उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पर सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, हमें यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जगह जगह आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी जगह जगह आता है। परफेक्ट टेंस में करते हैं हम, पैसिव वॉइस में करते हैं, तो थर्ड फॉर्म तो हमारे जगह जगह आ रही है। मॉडल में भी हम पढ़ेंगे तो थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, पर ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब, यहाँ सुनना वापस है ना, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है पूरी ग्रामर में हम यहीं पर पढ़ेंगे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, फिर आपको लगेगा कि यार ये तो पूरी एक जगह आ रही है पूरी ग्रामर में, तो कम इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा? वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें ही आएगी, पर ये टेंस अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग इतनी जगह होता है कि आप जगह जगह ना अखबार पढ़ते से ही देखोगे सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म ना आना फिर हमारे लिए एग्जाम में गड़बड़ साबित कर सकता है। ठीक है, तो हम देखें कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आनी चाहिए। हर जगह तो ईडी लगाने से काम नहीं चलेगा कि आपने कुछ शब्द के पीछे ईडी लगा दिया। राइट, रॉट, रिटन, राइट, रॉट, रोट हुआ है ना। टीच, अब कई लोग तो पैसिव वॉइस बनाते हो, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा देते हैं, इधर सेकंड में भी लगा देते हैं। टीच, टॉट, टॉट, टेक, टुक, टेकन। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना है। शट, अब शट में शटेड नहीं होता, शट, शट, शट।
तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए और हमें यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज के पूरे सेशन में हम बात करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म की। चलिए अब एक बार स्ट्रक्चर लिख दें, ये बिल्कुल ऐसे ही याद रखिए, इतना बड़ा मैंने लिखा ताकि आपके दिमाग में भी इतने मतलब बड़े कैनवास के साथ वो अंकित हो जाए। चलिए तो पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं अब और कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा जो हमेशा आ ही रहा है, एक्शन है, वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर? अच्छा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे हमको ब्लैंक के क्वेश्चन करने हो, चाहे एमसीक्यू के करने हो या हमें इंग्लिश लिखनी हो, हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, जो इसके सी वाले पार्ट स्पेसिफिक इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, हमें कैसे पता चलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो याद रखो, पास्ट में कोई भी घटना घटित हुई, मैंने कल आपको पढ़ाया पास्ट इंडेफिनिट है, हिंटिंग वर्ड क्या हुआ, कल, पिछले संडे मैं आपसे मिला, तो पिछले संडे क्या हुआ, हिंटिंग वर्ड हुई। पास्ट का कोई सन आ जाए सब पास्ट में जाएगा, कोई हिस्टोरिकल इवेंट आ जाए, किसी महापुरुष के बारे में हम बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ था, उनके जीवन के बारे में बता रहे हो, वो सब किसमें चलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में चलेगा। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि ऐसे हजारों सेंटेंस हैं जहाँ हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे और हिंटिंग वर्ड्स भी मैं आपको सेंटेंस के साथ लिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल नोट कीजिएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आई रोट हिम अ लेटर, और यहाँ पर मैं यस्टरडे अलग कलर में ले रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। ये जो है वही अपने को इशारा कर देंगे कि हमको पास्ट का स्पेसिफिक इंडेफिनिट लगाना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। चलिए, दे मेट मी लास्ट इवनिंग। क्लियर? They came here last Sunday. They came here last Sunday. Gandhi ji died in 1948. क्लियर? एक और सेंटेंस लिख देते हैं, लगे हाथ तो। यू टॉट अस इन लास्ट सेशन। चलिए तो देखिए, इस तरीके से आपके सामने कोई सेंटेंस आया, यस्टरडे आया, मैंने आपको बोला ना पास्ट का कोई भी शब्द आ जाए, यस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, तो यस्टरडे आया तो बीता हुआ कल है। द डे बिफोर यस्टरडे आया तो उससे भी बीता हुआ कल, मतलब परसों हो गया, पिछला परसों, तो ऐसा शब्द आ जाए। लास्ट आ जाए, लास्ट ईयर, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग। और एग्जाम्पल भी लेते हैं, कोई सन आ जाए पास्ट का, मैंने आपको बताया, तो पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो ये क्या है, राइट की सेकंड फॉर्म लगाई, आई रोट हिम अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल उसको पत्र लिखा, राइट रोट रिटर्न। अगला देखें, दे मेट मी लास्ट इवनिंग, तो मैंने लगाया मीट, मैट, मैट, मैंने आपको बोला ना हर जगह कुछ लोग आदत होती है मीटेट कर देते हैं, तो कोई ऐसे ऐसे शब्द हमको देखने मिलते हैं जो बाकी शब्द होते ही नहीं है। हिंटिंग वर्ड आपका हुआ लास्ट इवनिंग, जिससे पता चला। कम, कैम, कम, ध्यान रखना, कम, कैम, वापस कम, ये से भी होता है कि फर्स्ट और थर्ड फॉर्म कभी भी सेम होती है, तो कम, कैम, कम। वैसे ही रन, रैन, रन, ये चीज भी आप ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म इस तरीके से होती है। अब हमने लगाया कैम, क्यों लगाया, क्योंकि इधर हमारे पास क्या है, लास्ट संडे। अब संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, से क्या फर्क पड़ रहा है, लास्ट डे पिछला हुआ है। फिर हम बात करें गांधी जी की, तो हम बोल रहे हैं गांधी जी डाइड इन 1948, तो पास्ट से रिलेटेड कोई भी घटना घटित हुई तो उसमें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आना है। फिर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, यू टॉट अस इन लास्ट सेशन, तो आपने हमें लास्ट सेशन में पढ़ाया था।
तो टीच, टॉट, टॉट। तो देखो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या जो लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती है वो हम एग्जाम्पल में वैसे ही डाल देते हैं। हर अच्छे टीचर की कोशिश होती है कि जो काम की चीज़ें होती है जो बच्चे को याद होनी चाहिए या वो अलग से भी याद करे, पर वो अपने एग्जाम्पल में डाल देता है ताकि काम की चीज़ें तो उसको एकदम से इधर से भी याद रह जाए। पर अपनी तरफ से भी मैं आपसे चाहता हूँ कि आप वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए, उसकी लिस्ट बनाकर और अपने हाथ से लिखें, मतलब उसको देखें यूँ नहीं कि आपने देखा नहीं, एक बार लिख देवें, क्योंकि जब भी इंग्लिश करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म के बिना तो काम चलना ही का है हमारा, तो हमें तो उसको देखना ही पड़ेगा, हमको उसको सीखना ही पड़ेगा। मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके अलावा क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं कि देखो एक अच्छा सेट लेता हूँ सेंटेंस का, शी लेफ्ट हिम अलोन, उसने उसको छोड़ दिया अकेला। पर कब छोड़ा? 2 साल पहले, तो 2 years अगो आ जाए, 2 years बिफोर आ जाए, 2 years बैक आ जाए, तो ये सारे शब्द हमको ले जाएंगे पास्ट की तरफ। 2 years अगो, अगो हमेशा ले जाता है पास्ट की तरफ, बैक का मतलब ही पीछे, अगो की जगह अगर बैक आ जाए तो वो भी चल जाएगा, बिफोर आ जाए वो भी चल जाएगा, बिफोर इधर आ जाए, शी लेफ्ट हिम अलोन बिफोर 2 years तो भी चल जाएगा। कुल मिला के पास्ट में घटना घटित होते से ही बनती कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं। इसके बाद भी पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, पर उनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन इसी पार्ट से होता है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्लियर? अच्छा, अब हम इसके नेगेटिव की चर्चा करते हैं, इंट्रोगेटिव करते हैं, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव की चर्चा करते हैं। पर यहां थोड़ा सा इसी से रिलेटेड मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपको कराना चाह रहा हूं, जो पूरे टेंस टॉपिक का, सिर्फ इसका ही नहीं, पूरे टेंस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब टेंस के क्वेश्चन की बात आती है। और कई बार बच्चे किसी भी लेवल पे टेंस पढ़े होते हैं, उनको अगर ये कंसेप्ट नहीं पता तो निश्चित तौर पे उनका क्वेश्चन गलत ही होता है। और अगर ये कंसेप्ट आपने एक बार पढ़ लिया तो किसी भी लेवल पे किसी भी एग्जाम में आपका प्रश्न आ जाए, आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्टली हमको जमता नहीं है, पर हमको उसको यहीं पढ़ लेना चाहिए। तो देखो एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको ऑप्शन के साथ देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि क्यों गड़बड़ होती है। इट इज हाई टाइम यू गो देयर। मैं आपको ब्लैंक के थ्रू भी दे सकता हूं, पर एक बार मैं आपको ऑप्शन देता हूं ताकि आपको पता चले कि मैंने बोला ना गलत क्यों होता है। ये क्वेश्चन आपके सामने आया और इसको यहीं पढ़ना है, किसी और टेंस में नहीं पढ़ना है, यहीं पढ़ लें हाथों हाथ, तो हमारा लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा। गो वेंट विल गो, है ना, आर गोइंग। और चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो फिर आप कह सकते हैं कि बड़े शब्दों में हम लिख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैंने कहा कि ये सिर्फ इसका ही नहीं, पूरे टेंस टॉपिक का सारे एग्जाम्स में, चाहे स्कूल लेवल के एग्जाम हो चाहे हमारे आगे जाकर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम हो, सबका आज की तारीख में, और ये आज की तारीख में पिछले 5-7 सालों से बोल रहा हूँ कि आज की तारीख का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पिछले 5-7 सालों से लगातार क्वेश्चन बार बार आ भी रहा है, मतलब मैं कह रहा हूं आ जाता है, कहता हूं आता है, बार बार आता है। क्लियर? अब देखें, इट इज हाई टाइम। दिक्कत क्या होती है? अब आप में से ज्यादातर लोग एक बार चूज करें, प्रेडिक्ट करें, 1 सेकंड 2 सेकंड आप लीजिए, प्रेडिक्ट कीजिए आप क्या आंसर है, क्या अनुमान लगा रहे हैं। अब जैसे ही लोग क्या देखते हैं, इज देखते हैं, क्या देखते हैं, इज देखते हैं, तो इज देखते हैं तो वही प्रेजेंट वाली थीम चल रही है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें से चुनते हैं गो को, या विल गो या आर गोइंग को चुनते हैं। और अगर उनको कहा जाए कि क्या नहीं चुनना है, तो सबसे पहले वेंट को हटाते हैं, जबकि करेक्ट आंसर है वेंट। करेक्ट आंसर क्या है? वेंट। अब प्रश्न तो उठेगा दिमाग में कि भाई ये क्या चक्कर है। तो याद रखिए, देखो 2 तरीके से ये याद हो सकता है कि या तो हम नेचुरल रीडिंग करते हो इंग्लिश की, दिन रात उस एटमॉस्फेयर में रहते हो तो हमको पता चले कि ऐसा ऐसा है। बट दूसरा तरीका यह है कि हम क्या करें, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, अपने स्कूल की किताबें अच्छे से पढ़ें, अपने स्कूल के टीचर से अच्छे से पढ़ें, हम अपने स्कूल में जो किताबें होती हैं उनका अभ्यास अच्छे से करें, उस अभ्यास के माध्यम से हमको पता चले। तो याद रखिए, जो हमारा इट इज़ हाई टाइम है, उसके बाद तो हमारे दिमाग में संदेह हो जाता है कि भाई इट इज़ हाई टाइम वाला, और अब हम सीख लेते हैं। तो इट इज़ हाई टाइम, मैं फॉर्मेट टू फॉर्मेट लिखाता हूँ
कि समय हो गया है, उचित समय, हाई टाइम का मतलब यहाँ उचित समय है, ऊंचा समय नहीं है। तो हम देखें कि समय हो ही गया है या समय था या समय है के रेफरेंस में कि हम ये काम करें, समय हो ही चला है कि तुम वहां चले जाओ, चले जाते, लगभग ये वाला भाव आ रहा है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, समझना मेरी बात को। अगर इट इज हाई टाइम आ जाए आपके कहीं पर भी, क्या आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट दिया हो, तो याद रखना हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, सेकंड फॉर्म लगाओगे। ये बात आज सेट कर लीजिए अपने दिमाग में। जहां जहां अच्छे क्वेश्चन आएंगे वहां वहां ये क्वेश्चन आपको प्रमुखता से दिखाई देगा। इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट फॉलोड बाय सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज हाई टाइम आ जाए या इट इज टाइम भी आ जाए, हाई टाइम के इक्विवेलेंट कोई चीज आ जाए या हाई को हटा दे, इट इज टाइम आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद आपको कुछ लगाना हो, तो क्या लगाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हो सकता है वो शुरुआती नहीं जमे आपको, पर अगर आप 2-4 बार इस सेंटेंस को देखोगे, अपने सोर्सेस से भी आप देख के चेक कर सकते हो ताकि आपको और ज़्यादा पुख्ता हो जाए। आप मूवीज़ वगैरह में देखोगे, आप अच्छे कोटेशन देखोगे, वहाँ पर भी होता है कि जैसे बोलूँ, इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड डूइंग समथिंग, इट इज़ हाई टाइम वी थॉट अबाउट दिस कंसेप्ट, वी थिंक नहीं, वी थॉट अबाउट। तो आपको जो याद रखना है, वापस बोलता हूँ, 2-3 बार बोलता हूँ ताकि आपको सेट हो जाए दिमाग में। इट इज़ हाई टाइम आ जाए, इट इज़ भले ही दिख रहा हो, उसके बाद आपको सब्जेक्ट दिखे, तो आपको बिल्कुल क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो हम पास्ट वाला इंडेफिनिट तो पढ़ ही रहे हैं, पर उसके साथ हम ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का पूरा प्रयोग भी देख रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और कहीं हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का पूरा प्रयोग सीख लेंगे। तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ कि हम इस बारे में सोचें, तो इट इज हाई टाइम वी थॉट, थिंक नहीं लगाएंगे, वी थॉट अबाउट इट। क्लियर? तो जितनी बार मैंने बोला है उतनी बार में हमारे दिमाग में कंसेप्ट सेट हो ही जाता है। इट इज हाई टाइम वी डिड दिस, डू नहीं, डिड, डू की सेकंड फॉर्म डिड। चलो अब इसी में देखें, हमेशा आधा ज्ञान घातक होता है, या तो कोई क्वेश्चन उसके सही हो जाता है जिसको पूरा आता है, या कई बार उसके सही हो जाता है जिसको पूरा नहीं आता है। तो अब आपने देखा कि इट इज हाई टाइम, आपने सेट कर लिया दिमाग, इट इज हाई टाइम, हम तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे, पर मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला इट इज हाई टाइम का सब्जेक्ट आना चाहिए। बार बार मैं फॉर्मेट में भी लिखा रहा हूँ, बोलते हुए मैंने बोला इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट फॉलोड बाय सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, तो प्यारे साथियों क्या होता वो हम देखते हैं। इट इज हाई टाइम के बाद अगर टू आ जाता, क्या आ जाता, टू, क्वेश्चन चेंज है ना। इट इज हाई टाइम का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब ही शी दे कुछ आ जाता, तो हमको लगाना था वर्ब की सेकंड फॉर्म। पर देखो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग पढ़े ही होंगे, इट इज़ हाई टाइम तो नहीं पढ़ा होगा, पर टू जरूर सबने पढ़ा होगा। टू के बाद एक अच्छा हमारा गोटा गोटा है कंसेप्ट है जो बिल्कुल दिमाग में सेट है, और वो कंसेप्ट ये है कि इट इज़ हाई टाइम के बाद तो आए जो आए, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अगर इट इज हाई टाइम टू आ जाए तो आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इट इज हाई टाइम टू गो देयर। मैं इक्विवेलेंट में वो सेंटेंस भी लिख देता हूं ताकि आप कंपैरिजन कर सको, पर उससे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं, इसका भी लिख देता हूं। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, फॉर्मूला, वाक्य विन्यास, जो आप जिस तरीके से समझें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो भी आना हो वो आएगा। क्लियर? अब वर्ब के बाद भी देखिए ऑब्जेक्ट भी आता है, एडवर्ब भी आता है, कॉम्प्लीमेंट में बता चुका हूं। तो ऑब्जेक्ट और एडवर्ब की तुलना हम बाद में करेंगे, टेंस टॉपिक के दौरान हमको यहां तक फोकस रखना होता है। चलिए मैं नीचे भी एक सेंटेंस लिख देता हूं इसी का सब्जेक्ट के साथ, यही सेंटेंस, ताकि आप कंपेरेटिव स्टडी भी कर सकें। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी होता है कि अगर ये है तो ये आएगा, वो है तो वो आएगा, तो दोनों को साथ में भी देखें आप, है ना। तो इट इज हाई टाइम यू आ जाए, यू के अलावा भी कोई सब्जेक्ट आ जाए, तो यहां पर आपको गो न लगाकर क्या लगाना है, वेंट लगाना है। क्लियर? तो कुल मिला के आज जो हमने बात की, हमने, वापस रिकॉल करता हूं फिर अगले कंसेप्ट के ऊपर आता हूं। हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। पास्ट में पहला टेंस है पास्ट सिंपल, उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा, जैसा हमने प्रेजेंट में बांटा था। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला सेशन नहीं देखा है, पिछली क्लास नहीं देखी है,
तो देखिए सारा मौजूद है आपके लिए, उसको देखते हुए इस पे आइए और थोड़ा पीछे का भी रिवीजन करते रहिए। हमारे पास ये सुविधा है तो हम एक चीज को 2-3 बार देख सकते हैं। हमारे जमाने में सुविधा नहीं थी। अगर आपको इस सुविधा का लाभ मिल रहा है तो आप बिल्कुल इसको लीजिए। तो पिछला देखिए तो आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल को जैसे मैंने बांटा, पास्ट सिंपल को भी एबीसी पार्ट में बांटा। ए पार्ट बी टाइप वर्ब जिसमें वाज वर्ड लिया, बी पार्ट हैज हैव जिसमें होता है प्रेजेंट में, पास्ट में हैव टाइप वर्ब हो गया हैड, और सी पार्ट जिसके हम बात करें जो भी एक्शन होता है उसमें हम वर्ब की लगा देते हैं सेकंड फॉर्म। पूरा कंसेप्ट लिया, उसके हिंटिंग वर्ड्स मैंने आपको बताया। और एक अच्छा क्वेश्चन जो यहीं पर हमको सीखना जरूरी है कि इट इज हाई टाइम सब्जेक्ट फॉलोड बाय सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इट इज हाई टाइम प्लस टू फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चले आगे एक और कंसेप्ट सीखते हैं। अब हमारे पास जो बचा है कि हम इसका सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक सीख लें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। देखो पूरी ग्रामर की बात करूं, मुझसे पूछा जाए कौन सी 2-3 चीजें बच्चों के साथ ज्यादा गलत होती है, तो मैं बोलता हूं डू, डज और डिड। सबसे ज्यादा गलतियां हम डू, डज और डिड में करते हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल बहुत काम का होता है, वहां डू डज की गलती। पास्ट में पास्ट सिंपल बहुत काम का है, यहाँ डिड की गलती। एक्टिव पैसिव में भी वही गलतियां, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी वही गलतियां, तो फिर पूरी ग्रामर में वही गलतियां। तो एक बार मैंने बोला था पीछे, याद हो तो, कि अगर आप हैव को समझ जाओगे तो पूरी ग्रामर को समझ जाओगे। क्लियर? और आज मैं बोलता हूं कि अगर आपने डू, डज और डिड की गलतियां दूर कर दी तो कहीं ना कहीं आपने पूरी ग्रामर में होने वाली जो गलतियां हैं उनको भी दूर करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ा दिया है। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं। अभी तक देखो सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, सेकंड फॉर्म ही लगा रहे हैं, डिड का कहीं जिक्र नहीं आया, तो फिर मैं डिड की बात क्यों कर रहा हूं? देखिए मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेता हूं ताकि आपको पता चले। आई वेंट देयर, यही है, मैं वहां गया था, ये है मेरा सेंटेंस। क्लियर? इसका नेगेटिव क्या होता है? मैं आपको बोलूं आई मेट हिम, बड़े नेगेटिव को चर्चात्मक तरीके से देखते हैं। आई रोट अ लेटर, आई टॉट देम। और एक लेते हैं अपन यहां, आई न्यू हिम, ये है आपका आई न्यू हिम। ये बिल्कुल सेट हो जाएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि आई सब्जेक्ट है। नो, न्यू, नॉन, मैंने बोला ना जैसे अलग अलग वर्ब भी लेंगे ताकि याद हो जाए। नो फर्स्ट फॉर्म, न्यू सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है नॉन। अब जब आप इसका नकारात्मक बनाने जाएंगे, अभी मैं कह रहा हूं वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पर पूरे पास्ट इंडेफिनेट में, सी पार्ट में, स्पेसिफिक इंडेफिनेट में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। जैसे ही वाक्य नकारात्मक हो जाएगा तो हमारा खेल बदल जाएगा। आई डिड नॉट, और फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके स्ट्रक्चर को हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में डिडंट भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट करना हो तो डिंट भी कर सकते हैं बोलते वक्त। पर डिंट आते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? तो आप एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने आपको उधर भी लिखाई होगी पूरी लाइन, डिड के रेफरेंस में देख ही रहे हैं, वापस लिख भी लेना जो गलतियां करता है। यदि किसी सेंटेंस में एक बार, यदि किसी सेंटेंस में एक बार डू, डज या डिड आ जाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहां अगर डिड की ही बात कर रहे हैं तो आप ऐसे याद रखिए कि डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म में है 36 का आंकड़ा। कैसे याद रखेंगे? डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म में है 36 का आंकड़ा। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो फिर डिड नहीं आता है। हेल्पिंग वर्ब डिड की बात कर रहा हूं मैं, और डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब डिड, तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, डिड आते से ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो तो अपन ने बनाया तो आई डिडंट नो हिम, हम सबके बनाते हैं क्योंकि बड़ा नेगेटिव इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा ये भी ध्यान रखिए कि लाइफ में कभी नेगेटिव दे दो और एफर्मेटिव बनाना हो, सकारात्मक बनाना हो, जिसको मैंने बोला कि हम किससे डिनोट कर रहे थे? प्लस वी से। इसको हम किससे डिनोट कर रहे थे? हमेशा माइनस वी से। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म है और उसका सकारात्मक बनाना हो तो ऐसे नहीं कि डिड को इधर उधर ले जाना है या नोट हटा देना है। या नोट हटाने से काम नहीं चलेगा, डिड को भी हटाना पड़ेगा। अगर डिड नॉट वाले को एफर्मेटिव बनाना है, सकारात्मक बनाना है, तो आपको पूरा डिड नॉट हटाकर
जो फर्स्ट फॉर्म है उसको किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म में। बात ध्यान देना, अगर इधर डिड नॉट है नेगेटिव में डिड नॉट लिखा हुआ है, उसको बोले कि सकारात्मक बनाना है, कोई आपको बोले सकारात्मक बनाना है, तो आप क्या करेंगे, नॉट को भी हटाएंगे, डिड को भी हटाएंगे, इधर जो सेकंड फॉर्म नहीं है, मतलब इधर फर्स्ट फॉर्म है, उसको किसमें बदल देंगे, सेकंड फॉर्म में। देखें और एग्जांपल देखें, आई वेंट देयर, मुझे बनाना है इसका नेगेटिव, तो आई डिडंट लिख दो हमने, वेंट की फर्स्ट फॉर्म होगी गो, देयर, क्लियर। आई मेट हिम, तो मेरा बनेगा आई डिडंट गो, सॉरी मीट है, मैट है, तो मैट की आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी मीट, आई डिडंट मीट हिम। चलिए अगला है आई रोट लेटर, तो इसका हो जाएगा आई डिडंट राइट अ लेटर, आई डिडंट राइट अ लेटर, और ये हो जाएगा आई डिडंट टीच देम, आई डिडंट टीच देम। पर इसकी रिवर्स प्रैक्टिस भी ध्यान रखिए, अगर आई डिडंट गो दे रखा होता है, बड़ी काम आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक में काम आती है। इसको अगर सकारात्मक बनाना है तो आप इसको तो हटाओगे, मतलब यहाँ इसको हटाओगे, यहाँ इसको हटाओगे, यहाँ इसको हटाओगे, और इन सब की जो फर्स्ट फॉर्म आपको नजर आ रही है उसको किस में देखोगे, सेकंड फॉर्म। देखो आई वेंट देयर, ये तो अपन हटा देंगे डिडंट वाला पोर्शन, उधर आई डिडंट मीट है तो आई मेट हिम, आई रोट अ लेटर, आई टॉट देम। यस यस यस, हमेशा बोले यस, वी कैन डू इट, सकारात्मक रहें। बढ़ते हैं आगे, इसका इंट्रोगेटिव वगैरह भी सीखते हैं और फिर कंक्लूसिव बात करते हैं। चलिए अब हम चारों देखते हैं, इसमें हमने नेगेटिव बहुत ज्यादा लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आई सपोर्टेड देम, आई सपोर्टेड देम। अब बनाना है इसका नेगेटिव, आई सपोर्टेड देम, आपको बनाना है इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है ना। आई डिडंट, ये तो पीछे बता ही दिया मैंने आपको, खूब बनाई है ऐसे सेंटेंस, खूब खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे लैंग्वेज उतनी मजबूत होगी, और भाषा तो हर जगह काम आती है। ऐसी तो चीज़ नहीं कि भाषा आपके स्कूल में ही काम आएगी, एग्जाम में ही काम आएगी, कॉलेज में ही काम आएगी, एग्जाम में ही काम आएगी। जब भी किसी सामने वाले व्यक्ति से आपको कम्युनिकेशन करना है, लैंग्वेज आपके काम आएगी। और जितनी भाषाएं आती हैं, मतलब जितनी लैंग्वेजेस आपको आती है, उतना हमारा मतलब जो संज्ञानात्मक विकास होता है, और जितनी अच्छी भाषा आती है उतना हमारा व्यक्तित्व बनता है। और इसी तरह हम बात करते हैं अब प्रश्नवाचक की। चलिए अब यहाँ पर जब हमने मेंशन कर दिया कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, तो प्रश्नवाचक में यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रही है, पर डूडर्स में भी मैंने बोला था जो नहीं दिख रहा है वो उसी को आगे ले जाना है। यानी यहाँ पर हमको जो लगाना है डिड आई सपोर्ट देम का, ये बनेगा, मतलब आई सपोर्टेड का डिड आई, और मैंने आपको बोला कि डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म में 36 का है आंकड़ा, तो जब 36 का आंकड़ा है तो जब डिड आ गया तो फिर सपोर्टेड आ ही नहीं सकता है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड आई सपोर्ट देम, और प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगता ही है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी देखें, और सीधा स्ट्रक्चर भी जबान पे चढ़ाएं, बॉक्स बनाता हूं कि भाई, क्योंकि आपको हर जगह लाइफ में है ना ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा जो इससे रिलेटेड। देखो कैसे पूछना पड़ेगा, डिड आई, ये तो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो मैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड आते ही फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा। अगर कोई आया मेरे पास और मेरे को उसको पूछना आप वहां गए थे क्या कल, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसा थोड़ी कि पहले अफर्मेटिव बनूंगा कि भाई यू वेंट देयर, फिर बोलूंगा कि डिड आगे आता है, ऐसे नहीं है ना। आपको थोड़ा यूं भी जबान बना चाहिए, डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर यस्टरडे, क्लियर। आप बोलो किसी को कि क्या तुमने कल कॉल किया था, डिड यू कॉल मी यस्टरडे, डिड यू डायल मी यस्टरडे, क्या आपने कल अपने दोस्तों को मोटिवेट किया था, प्रेरित किया था, जो परीक्षा देने जा रहे थे। मोटिवेट करते हैं ना कि भाई अच्छा करना पेपर, एक विश भी कर सकते हैं आप, अच्छे से प्रेरित भी कर सकते हो। डिड यू मोटिवेट देम लास्ट इवनिंग यस्टरडे, डिड यू कम हियर यस्टरडे, डिड यू गो देयर यस्टरडे, डिड यू स्टडी यस्टरडे, क्या कल तुम पढ़े थे। तो एक जबान पे भी आप चढ़ा लो डिड यू, क्या चढ़ा लो, डिड यू वाला तो आपके हर जगह आता ही है ना।
सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, पर किसी से कुछ भी पूछो तो चूंकि आप सामने वाले से पूछो तो यू लगा दोगे, क्या वह गया था, तो डिड ही गो देयर, क्या उसने ये किताब पढ़ी थी, डिड ही रीड दिस बुक। तो आपको डिड प्लस सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म की इतनी आदत होनी चाहिए कि कहीं पर भी आप स्पोकन में भी उसका प्रयोग कर सको, और एग्जाम में और ज्यादा मजबूत होगा अगर आप इसका प्रयोग स्पोकन में भी करते हैं। चलिए, और बिल्कुल ध्यान रखिए, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट हम हमेशा ये भी देखते हैं, हमेशा नेगेटिव कम इंट्रोगेटिव। तो उसमें हम कहते हैं क्या तुमने उसको सपोर्ट किया था, क्या मैंने उनको सपोर्ट किया था। तो हम कुछ ना करें, हम डिडंट को क्या ले लें, आगे ले लें, तो हमारा बन जाएगा डिड आई सपोर्ट देम। और अगर कोई बनाना चाहे इसको विस्तार से, तो मैंने आपको बोला था कि अगर डिडंट साथ में नहीं रखना है तो ऐसा भी सही है, हर जगह सही हो, तो डिड आई नॉट सपोर्ट क्लियर। चलो, तो अब 2 मिनट लास्ट बात करते हैं। पास्ट का हीरो कौन, पास्ट सिंपल का सी पार्ट स्पेसिफिक इंडेफिनेट, जिसमें एक्शन है, और एक्शन की भी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। पर वो सेकंड फॉर्म भी तब तक है जब तक कहानी में किसकी एंट्री नहीं हो जाती है, डिड की एंट्री नहीं हो जाती है, क्योंकि डिड और सेकंड फॉर्म में है 36 का आंकड़ा। तो डिड आते से ही, हेल्पिंग वर्ब डिड आते से ही सेकंड फॉर्म बदल जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। एक बात तो ये। दूसरा, हिंटिंग वर्ड कुछ नहीं होंगे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। और पास्ट की कोई भी थीम है तो आगे के टेंस हम पढ़ेंगे तो बहुत जिक्र करेंगे, पर पास्ट की कोई भी थीम चल रही है तो सबसे पहले हमको जो लगाना है यही टेंस लगाना है। इसलिए इसका प्रयोग ज्यादा होता है, लाइफ में हर जगह होता है, अखबार में होता है, पास्ट की इवेंट में होता है, हिस्ट्री की किताब में होता है, जहां जहां जो जीवन में घटित हुआ उसमें होता है। फिर हमने एक अच्छा क्वेश्चन पढ़ा, इट इज हाई टाइम सब्जेक्ट प्लस आ जाए तो सेकंड फॉर्म लगानी हो, इट इज हाई टाइम प्लस टू आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फिर हमने नेगेटिव देखा तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव देखा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव देखा तो डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब यहां तक तो बात इंपॉर्टेंट हो ही गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हुई। क्यों खत्म नहीं हुई, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस जब पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट जब पढ़ेंगे, और इवन परफेक्ट कंटिन्यूस भी पढ़ेंगे, तब भी ये पास्ट का सी वाला पार्ट स्पेसिफिक इंडेफिनेट रह रह के बार बार आएगा। इसलिए ध्यान रखिए, पास्ट का हीरो है ये, और ये भी ध्यान रखिए कि पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद।